हमारे बेटे से शादी होने के बाद भी वो उस लड़के के साथ जगह जगह होटलों में रंगरेलियां मनाती रही और हमारे बेटे के दिए हुए मोबाइल से सेल्फी लेती रही। जब हमने अपने बेटे के दिए हुए मोबाइल को मांगा तो उसने सारा डिलीट कर दिया था, मगर ये फ़ोटो गैलरी में रह गई थी जो हमें मिल गई। हमारे बेटे को रास्ते से हटाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उसके प्रेम बाधा में सबसे बड़ा रोड़ा वही था। हमें न्याय दिया जाए, कातिलों को उनके किए की सज़ा दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम चाहेंगे हमें इच्छा मृत्यु की परमिशन मिले, क्योंकि अब हमारे जीने का कोई उद्देश्य नहीं रहा है। बेटे के गम में हमारे किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गई, डायलिसिस होती थी, गुर्दों के 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। वजन 87 किलो का हमारा 42 किलो वजन हो चुका था। गले की आवाज़ जा चुकी थी। गोद में उठा के हमको लेकर के जाते थे। चलना फिरना हमारा बंद हो चुका था। बेटे के गम में हमारी ये हालत होगी कि जैसे हम कंगले हों, बिल्कुल गति खत्म हो चुके थे। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा कल्चर जिसे वेस्टर्न कल्चर में एक बहुत ही अच्छा कल्चर माना जाता है, पर वहीं भारतीय सभ्यता को कहीं ना कहीं ये कल्चर आके भारत के लोगों को ख़राब बनाते जा रहा है। हर बार हमें एक ऐसी कोई ना कोई नई न्यूज़ मिलती रहती है जो लिव इन रिलेशनशिप के कारण कोई ना कोई अपनी जान ज़रूर गंवाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर और आप मेरे पीछे जो मेरे साथ माताजी देख पा रही हैं और साथ में एक मेरे सर भी हैं। आप ये भी कुछ इसी कल्चर के कारण आज यहाँ पे प्रताड़ित हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों आज जंतर मंतर पर ये धरने पर बैठे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम विनोद कुमार है। हमारे बेटे का नाम अजय कुमार था और अब हमारे बेटे को 7वां साल चल रहा है। हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, न्याय के लिए भटक रहे हैं। हम बहुत हताश, मायूस और निराश हैं। आज हम जंतर मंतर पर अपनी इस मांग के साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे केस को सीबीआई के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि हमें न्याय मिल सके। हमारे बेटे के कातिल खुलेआम घूम रहे हैं, जिनका हमने नामजद रिपोर्ट की हुई है, विद प्रूफ की हुई है। शादी हमारे बेटे से शादी से पहले जिसके साथ वो रिलेशन में रहती थी वो भी सारे सबूत हमारे पास हैं। हमारे बेटे के शादी के होने के बाद भी वो फिर भी उसी के साथ रिलेशन में रहती रही, वो सबूत हमारे पास हैं और आज भी वो उसके साथ ही रह रही है। क्योंकि हमारे बेटे को रास्ते से हटाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उसके प्रेम बाधा में सबसे बड़ा रोड़ा वही था। क्योंकि जब तक वो जीवित रहता शायद उसको ना मिलने में परेशानी आती, इसलिए उसको हटाना रास्ते से ज़रूरी था। उसने हटा दिया और बहुत बड़ी साजिश रच करके हटाया गया। हुआ क्या था कि दरअसल हमारे बेटे से शादी होने से कई साल पहले ही वो किसी और के अफेयर में रहती थी और अपने घर से भाग गई थी। भाग के जाने के बाद में जब उसका 20-25 दिन बाद में पैसे ख़त्म हो गए, वापसी आई, तो माँ बाप से उसने साफ साफ कह दिया कि मैं उसको नहीं छोड़ सकती, मैं उसी के साथ रहूँगी। माँ बाप ने कहा कि अब तुझको जान से मार देंगे, तुझे शादी वहाँ करनी पड़ेगी जहाँ हम चाहते हैं। माँ बाप के दबाव में आके उसने शादी तो कर ली, मगर हमारे बेटे से को पति के रूप में स्वीकार ही नहीं किया और अपने पहले पति से वादा करके आई थी कि मैं बहुत जल्दी वापसी आऊँगी, मेरा विश्वास करो, मेरा ट्रस्ट करो, मैं कहीं नहीं जा रही। और मैं उसकी कसम खाती हूँ जो ज़मीन पर आया भी नहीं है। ये रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिस बेस पर हम आपसे कह रहे हैं। और हमारे पास वो सारे सब सबूत भी हैं जो हमारे बेटे से शादी के बाद के भी हैं, जिसकी हमने जिस दिन हमारे बेटे को 15/4/2018 को हमारे बेटे को गायब कराया था, तो बेटे का जब मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था तो हमने सोचा कि किसी ने हमारे बेटे का मोबाइल छीनने के लिए चाकू वगैरह मार दिया होगा। हो सकता है किसी थाने अस्पताल में मिल जाए वो। तो रात को 11 बजे तक तो हम सब जगह देखते करते रहे, ढूंढते रहे। जब कहीं नहीं मिला तो उसी रोज़ रात को हमने 15/4/2018 को नामदर्ज रिपोर्ट कराई। उसके बाद में वो लड़की साजिश के तहत हमारे घर पर रहती रही ताकि किसी को शक ना हो। लगभग 2 महीने जब हो गए हम अपने बेटे को ढूंढ रहे थे तो हमें वो सब सबूत मिले जो हमारे बेटे से शादी से कई साल पहले सबूत थे और हमारे बेटे शादी के बाद के सबूत। उन सबूत के आधार पर, उन सबूतों के साथ में ऑडियो वीडियो फ़ोटो के साथ लगा करके हमने नामदर्ज रिपोर्ट कराई कि हमारे बेटे की बहू ने अपने पहले पति प्रेमी के साथ मिलकर के हमारे बेटे का अपहरण करके हत्या करा दिया और लड़की अभी भी हमारे घर पर रह रही है। वो रहती रही ताकि किसी को शक ना हो। उसके परिवार वाले भी हमारे घर पर सुबह को 5, साढ़े 5, 6 बजे आ जाते थे और रात को 11, 12 बजे तक रहते थे। हम तो समझते थे कि रिश्तेदार हमारी हमदर्दी में आए हैं, जबकि वो लोग ये देखने के लिए आते थे कि विनोद मेरे खिलाफ क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, क्या क्या करेगा। जब लगभग 2 महीने हो गए नामदर्ज रिपोर्ट करा दी हमने, तो लड़की हमें डराने करने लगी कि मैं ये ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी। तो फिर हमने सामाजिक स्तर से कहा कि किसी तरह से इसको यहाँ से निकलवाओ, क्योंकि हम तो पहले मरे पड़े, जीते जी और मर जाएंगे अगर इसने कोई गलत कदम उठा लिया। इसको ये पता चल गया कि मेरे खिलाफ उन लोगों को सबूत मिल चुके हैं। उसका बाप फिर हमारे घर पे, हमने रिपोर्ट कराई 5/6/2018 में। उसका बाप हमारे घर पे अपनी बेटी को लेने के लिए कुछ सामाजिक लोगों को लेकर के आया 11/6/2018 में। तो रात को हमारे घर पे जब 9 बजे आया तो उससे पहले खजूरी थाने में रिपोर्ट लिखा के आया कि इन्होंने मेरी बेटी को बंधक बना के रख रखा, उसको मारते पीटते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, आदि आदि झूठे आरोप लगाए और अपनी बेटी को ज्वेलरी कपड़ों के साथ यहाँ से हमारे घर से ले गया। फिर उसके भी 10 दिन बाद में महिला थाने में उसने रिपोर्ट लिखाई हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा करके।
अब हमारे ऊपर केस चल रहे हैं 498 है, 406, और फिर उसके बाद में उन्होंने महिला थाने में रिपोर्ट कराने के बाद में एक तलाक का केस दायर किया। जब तलाक का केस दायर किया तो हमने वहाँ पे सारे सब जवाब दिए। हमने वो रिपोर्ट लिखाई जो मिसिंग रिपोर्ट थी, हमने वो रिपोर्ट लिखाई जो सबूतों के साथ में हमने नामजद रिपोर्ट कराई थी कि हमारे बेटे की बहू ने हमारे बेटे का अपहरण करके हत्या करा दी, लड़की हमारे घर पर रह रही है। केस लगभग 6 साल तक चलता रहा, 5-6 जज बदल गए, उन्होंने तलाक नहीं दिया। मगर एक जज आए लास्ट वाले, उन्होंने कहा कि आप तो पार्टी हुई नहीं, आपसे तलाक कहाँ मांग रही है, आपके बेटे से तलाक मांग रही है, आपका बेटा तो आ ही नहीं रहा। मन की सर आएगा कहाँ से जब उसको मरवा चुकी है। हम अपने आप में हर डेट पर हाजिर हो रहे हैं, सारे सब प्रूफ हमने आपको दे रखे हैं, तो हमारा बेटा कहाँ से आएगा। कह लगे नहीं, मैं एक तरफा एक्स पार्टी करके तलाक दे देता हूँ। तलाक दे दिया गया। अभी भी हमारे ऊपर 498 है, 406 केस चल रहे हैं। और हमारा केस लोकल पुलिस से हटने के बाद जो हमें लोकल पुलिस वाले परेशान करते थे, तो हमने जगह जगह लिखा कि हमारे केस को CBI क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाए। तो हमारा केस ट्रांसफ़र हुआ DIU, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट, सीलमपुर DCP ऑफिस में। अभी वहाँ पे भी करीब 6 IO बदल चुके हैं। हर जगह हम जाते हैं, हर जगह अपनी बात कहते हैं, मगर हमारी बात पर कहीं कोई गौर नहीं किया जा रहा है। आज भी हम न्याय के दर दर भटक रहे हैं। अभी पिछले 3 महीने पहले मैंने एक RTI लगाई थी, कहीं ऐसा ना हो हमारा चुपचाप केस बंद कर दिया गया हो, कहीं ऐसा ना हो हमारा केस को ख़त्म कर दिया गया हो। तो उन्होंने कहा है, लिख करके दिया कि योर केस इज़ अंडर प्रोसेस, अभी आपका केस बंद नहीं हुआ, चल रहा है। जबकि आज तक ना तो कोई चार्जशीट दायर की गई है, न ही आज तक किसी आरोपी को सजा हुई है। और हमारे पास सारे सब सबूत है जो हम सरकार को दे चुके हैं, हम थाने में दे चुके हैं, हम FIR के साथ लगा चुके हैं। ये जो पूरा मामला है, आपने जैसा कि बताया अभी तक कोई चार्जशीट इसमें दायर नहीं हुई है, तो जब ये कोर्ट में मामला गया हुआ था तो क्या पुलिस वालों की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई चार्जशीट वहाँ पे दी गई थी जज के आगे? नहीं दी गई जी, नहीं दी गई है, कोई चार्जशीट नहीं दी गई है। माता जी, पूरे मामले का पता कैसे चला था आपको? हमें पता जी। उसने हमारे बेटे को स्वीकार ही नहीं करा पति के रूप में, तो कह रही गोवा जाएंगे। ऐसी है जिसके बेस पे हमें सारे हाँ, सबूत मिल रहे हैं। उसकी चैटिंग है हमारे पास मोबाइल की, जो मोबाइल में से निकलवाई है हमने, जब पता चला हमें। तो जब आपने मुझे बताया कि पहले भी वो एक बार भाग चुकी थी, तो उस वक्त आपने उन पे कोई पुलिस केस वगैरह किया था? हमारे बेटे से शादी होने से पहले भागी थी वो। हमारे बेटे से शादी से पहले भाग चुकी थी वो। और ये जो मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ा आदि आदि जो फोटो देख रहे हैं, ये सब हमारे बेटे से शादी से पहले के हैं। और हमारे बेटे से शादी होने के बाद भी वो उस लड़के के साथ जगह जगह होटलों में रंगरेलियां मनाती रही और हमारे बेटे के दिए हुए मोबाइल से सेल्फी लेती रही। जब हमने अपने बेटे के दिए हुए मोबाइल को मांगा तो उसने सारा डिलीट कर दिया था, मगर ये फ़ोटो गैलरी में रह गए थे जो हमें मिल गए। देख सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को किस तरह से लोग एक वेस्टर्न सभ्यता को भारतीय सभ्यता में घुसाने की कोशिश करते हैं। इसमें कई ऐसे फ़ायदे गिनवाते हैं, पर हर रोज़ आपको एक ऐसा नया क्राइम सुनने को मिलता है देश की राजधानी दिल्ली में ही, कि लिव इन रिलेशनशिप के कारण ऐसी घटनाएं हर रोज़ एक न एक सामने आती हैं। ऐसी एक घटना हमारे सामने आज भी आई है, जहाँ पर लगातार 2018 से 2024 चल रहा है। अभी ये लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर अभी तक इन्हें कोई न्याय नहीं मिल रहा। कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, पर अभी तक इन्हें कोई न्याय नहीं मिल रहा। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है भारतीय न्याय संहिता पे कि कब तक इन्हें न्याय मिलेगा। लगातार इन पे एक दबाव डाला गया, तलाक का भी दबाव डाला गया था आप लोगों पे, जिसमें केस कर दिया था। जी हाँ, केस कर दिया तलाक का। हम हर जगह हाजिर होते रहे और 5-6 जज जो आए थे उन्होंने नहीं दिया, मगर लेटेस्ट जज जो आए उन्होंने कहा कि आपसे तलाक नहीं मांग रही, आप तो पार्टी हुई नहीं, तलाक तो आपके बेटे से मांग रही है। आपका बेटा तो कभी आ ही नहीं रहा है, मन के आएगा कहाँ से, जिसको मरवा चुकी है ये। हम आपके साथ सारे सब प्रूफ पेश कर चुके हैं, उसके बावजूद इन्होंने डिवोर्स दे दिया। आपके बेटे का नाम अजय कुमार है? हमारे बेटे का नाम अजय। अजय कुमार, मतलब आपको किस दिन पता चला था कि ये किडनैप हो चुके हैं? 15/4/2018 को शाम को जब हम घर पे आए, बेटे का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। हम बार बार ट्राई करते रहे बेटे के मोबाइल का, जब बेटे का मोबाइल ऑन नहीं हुआ, फिर हमने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो किसी ने चाकू मार दिया हो, मोबाइल छीनने के चक्कर में किसी अस्पताल या थाने में हमारा बेटा मिल जाए। तो रात को 11 बजे तक जितने भी इलाके के थाने और अस्पताल हैं, हम सब जगह ढूंढते रहे कि हो सकता है हमारा बेटा कहीं मिल जाए। जब रात को 11 बजे तक कहीं नहीं मिला तो हमने मिसिंग रिपोर्ट कराई सेम उसी दिन, और लड़की हमारे घर पर रहती रही साजिश के तहत, ताकि किसी को पता ना चले। लगभग 2 महीने जब हो गए, हम अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, तो हमें वो सब सबूत मिले जो हमारे बेटे से शादी से पहले के सबूत और हमारे बेटे से शादी के बाद के सबूत, जिनमें ऑडियो, वीडियो, फोटो आदि आदि थे। शादी के दौरान लड़की वालों की तरफ से ये चीज़ आपको बताई गई थी? नहीं, हमें नहीं बताई गई थी, हमें नहीं बताई गई थी। कहीं ना कहीं अंधकार में रख के इन्हें पहले तो शादी की गई, फिर शादी के बाद एक ऐसा जाल बिछाया गया जिससे आज इनके बेटे को अपनी जान गंवानी पड़ गई। और लगातार इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके माँ बाप हैं, उनको भी दर दर की
ठोकरें लगातार कोर्ट में खानी पड़ रही हैं। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है न्याय संहिता पे। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी पड़ी हुई हैं और जो मेरे हाथ में आप फ़ोटो देख पा रहे हैं ये जब अजय कुमार जी के साथ उनकी शादी हुई थी तब की फ़ोटोज़ हैं। और उससे पहले भी एक मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँ, ये वाली फ़ोटो जब ये शादी से पहले ये एक बार भाग चुकी थी तब की फ़ोटो है ये। जी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन्होंने जो अजय कुमार के साथ की थी वो दूसरी शादी थी और जो लड़की के परिजन थे, लड़की के घर वाले थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इन लोगों को अंधकार में रखा और कुछ इनको ऐसी कोई जानकारी नहीं थी पहले भी। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जब अजय कुमार लापता हो गए थे तो किस तरह से जब एक घर का चिराग है वो नहीं मिलता तो किस तरह से माँ बाप परेशान हो जाते हैं। इसकी एक लाइव तस्वीरें हैं जो हमारे साथ हैं, देख सकते हैं इनकी क्या हालत हो गई थी। और ये इनकी कुछ फ़ोटोज़ हैं जो ये शादी के दौरान के हैं। ये अजय कुमार जी हैं जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। आप अभी मुझे बता रहे थे कि आपको कुछ समस्याएं भी हैं, शारीरिक समस्याएं। मुझे कभी नज़ला जुकाम खांसी बुखार भी नहीं होता था। बेटे के गम में हमारे किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गई, डायलिसिस होती थी, गुर्दों के 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। वजन 87 किलो का, हमारा 42 किलो वजन हो चुका था। गले की आवाज़ जा चुकी थी, गोद में उठा के हमको लेकर के जाते थे, चलना फिरना हमारा बंद हो चुका था। बेटे के गम में हमारी ये हालत होगी कि जैसे हम कंगले हों, बिल्कुल कभी ख़त्म हो चुके थे। आज फिर से जीवन में सांस आए हैं। आज फिर बेटे की न्याय पाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हमें न्याय मिल सके, उन कातिलों को उनके किए की सज़ा मिल सके। कातिल हमारे आंखों के सामने घूम रहे हैं, हमने नामजद रिपोर्ट की हुई है, सारे प्रूफ के साथ रिपोर्ट की है, फिर भी हमें न्याय नहीं मिल रहा। आज हम प्रधानमंत्री कार्यालय में अपना ज्ञापन दिया है ताकि हमारा केस सीबीआई में चला जाए और हमें न्याय मिले। 7 साल हो गए न्याय मांगते हुए पर लगातार न्याय ही मांगा जा रहा है अभी तक। यही है कुछ भारतीय न्याय जहाँ पे इतना समय लगा दिया जाता है। बूढ़े माँ बाप मांग है, इनकी एक न्याय की मांग है और आज इन्हें मजबूरन जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है अपने ही सरकार के देश में, अपने ही सरकार के खिलाफ कि कब तक इन्हें न्याय मिलेगा। बाकी की और चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तमाम जो यहाँ पे इनके साथ के जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसे पूरा मामला है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप अजय कुमार जी के कुछ लगते हैं? नहीं, एक्चुअली मुझे पता चला था कि हमारे सामाजिक भाई हैं और इनके साथ इस तरह से ये घटना घटी है। तो मैं ऑफिस में बैठा था, मुझे पता चला कि आज भाई जो हैं जंतर मंतर पे हैं और तो मुझे जाना चाहिए, तो मैं वो देखकर यहाँ पर मैं समर्थन में आया था। और इन्होंने मुझे पहले काफ़ी टाइम पहले मुझे बताया था कि मेरे बेटे के साथ में इस तरह से घटना घट चुकी है कि जिस बहू ने, जिसको हम ब्याह कर लाए थे, वो किसी और के चक्कर में रहकर हमारे बेटे को उसने ख़त्म करा दिया। तो हमने कहा ये तो बड़े दुख की बात है। तो उसी के वजह से हम यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर भाई के साथ में। देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार न्याय की मांग चल रही है इस देश में पर न्याय नहीं मिल रहा। इन्हें इतनी उम्र हो गई है इनकी, लगातार ये हर जगह जा रहे हैं। केस डाइवोर्स केस में भी इन्हें बार बार जजेस में बदलाव आ रहे हैं और जज आके कहते हैं कि जिन बेटे की मृत्यु हो चुकी है उन बेटे को बुला के लाओ, तब जाके डाइवोर्स मिलेगा। और बल्कि उल्टा इन पे धारा ही लगा दी गई हैं। कहीं ना कहीं फेमिनिज्म का महिला होने का फ़ायदा उठाया जा रहा है पूरे मामले में। अभी आपकी अब सरकार से क्या मांग होने वाली है? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा केस जल्दी से जल्दी सीबीआई को सौंपा जाए, हमें न्याय दिया जाए, कातिलों को उनके किए की सज़ा दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम चाहेंगे कि हमें इच्छा मृत्यु की परमिशन मिले, क्योंकि अब हमारे जीने का कोई उद्देश्य नहीं रहा है। क्योंकि अगर हमारे बेटे को न्याय नहीं मिला, हमारे बेटे के कातिलों को सज़ा नहीं मिली, तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या रहा? क्योंकि कुछ जीवन तो हमारा बीत चुका, कुछ थोड़ा बहुत बाकी बचा। अब इच्छा की जीवन की खत्म हो जाएगी अगर अभी भी न्याय नहीं मिला। दर्शकों देख सकते हैं कि किस तरह से जब भारतीय न्याय से शख्स टूट जाए तो किस वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। लगातार अब भारतीय सरकार से उनकी यही गुहार है कि जो पूरा केस है वो सीबीआई को सौंपा जाए और उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर इस खबर पर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कोई सवाल पूछना चाहते हो हमसे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी तरह की तमाम वीडियोज़ के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।